आपने टीवी वाले हील टर्न तो देखे होंगे, लेकिन अगर असली वाला हील टर्न देखना है तो समंथा एरविन को देख ले। जब वो WWE में थी तो इनका बॉस ट्रिपल एच था, लेकिन WWE छोड़ने के बाद इनका कोई बॉस नहीं है। तो अब वो अपने फैंस को आराम से शट अप कह सकती हैं। ये कहना था इनका सोशल मीडिया के ऊपर। तो देखिए, इन्होंने कहा आई एम सो ग्लैड आई डोंट हैव अ बॉस एनी मोर सो आई कैन से दिस शट अप, वो फील्स ग्रेट। एक और ट्वीट में इन्होंने कहा everyone who harassed my husband and said I was leaving for AEW actually। इस ट्वीट में इन्होंने अपने हस्बैंड रिकोशे के हेटर्स को आड़े हाथों लिया है। इनके ट्वीट का ये यूजर नेम देखें, समंथा द बॉम्ब। वाकई इन्होंने WWE छोड़ने के बाद बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया है, यानी WWE छोड़ने के बाद इन्होंने अपना अंदर रिवील करना शुरू कर दिया है। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल सकता है। नेक्स्ट मूव करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है। समर स्लैम 2024 में इनका जो किस था लिव मॉर्गन के साथ, वो कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड था। यहाँ तक कि लिव मॉर्गन भी अवेयर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। समझ से बाहर है फिर लिव मॉर्गन ने ऐसा करने क्यों दिया। डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा यहाँ तक कि मेरी वाइफ को भी कोई इशू नहीं हुआ जो मेरा लिव मॉर्गन के साथ समर स्लैम के मौका पे केस हुआ। मैंने अपनी वाइफ को टेक्स्ट के ऊपर पूछा कि क्या तुमको कोई इशू तो नहीं है इस सब से, तो उनका रिप्लाई था आई एम कूल, सी यू सून, लव यू। यहाँ तक कि रिया रिप्ली ने जब मुझे फर्स्ट टाइम लिक किया था और उसके बाद लिव मॉर्गन का केस, तो इस सब के बाद भी मेरी वाइफ का टेक्स्ट सबसे पहले मुझे आया, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ये सब वगैरह। डोमिनिक ने कहा कि शी नेवर गिव्स मी हार्ड टाइम। हर मैच के बाद मैं अपनी वाइफ को टेक्स्ट करता हूँ और उसके बाद हम नॉर्मल बात करते हैं। भाई ज़िंदगी हो तो ऐसी, रियल लाइफ तो डोमिनिक मिस्टीरियो जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो का मैं एक और पॉइंट आपसे शेयर कर दूं कि वो अपनी मदर से अक्सर पूछते हैं कि क्या एडी गुerrero उनके रियल फादर हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा कि मैं अपनी मदर से कहता हूं कि मैं एडी गुerrero जैसा दिखता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं उन जैसा दिखने लग गया हूँ। आप उनके और मेरी काफ़ी तस्वीरें देखें, उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। तो क्या वही मेरे रियल फादर है ना, क्योंकि मेरे डेड बीट फादर रे मिस्टीरियो घर पे तो हुआ नहीं करते थे। भाई कुछ भी हो, कोई अपने फादर के लिए ऐसी बातें कर सकता है। देयर इज़ वन एंड ओनली डोमिनिक मिस्टीरियो। नेक्स्ट बात करेंगे जॉन सीना को लेकर, जिनको रेसलमेनिया 41 के लिए चैलेंज कर दिया है द मिज ने। जी हाँ, देखे द मिज ने जॉन सीना को चैलेंज कर दिया है। उनके मैं आपको लफ्ज़ बताता हूँ। द रिच एशियन शो में इन्होंने ये रिवील किया था। चले मैं उनके एग्जैक्ट लफ्ज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विल नेवर सी जॉन सीना इन अ मैच एट रेसलमेनिया एवर अगेन। When Cena says something, that's one of those things. Like sometimes it's like, oh no, they'll be like Motley Crue. It's our last tour ever. Then they are on tour 3 years later. No, Cena's not like that. If Cena says this is it, that is it. And I am curious to see who's going to go up against him because I am putting my name in the hat. I'll heal that one out all day. Names in the hat. भाई जॉन सीना जैसे इतने बड़े स्टार अब रेसलमेनिया 41 में अपने लास्ट मैच में सामना करेंगे द मिज का। आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर। कोई बड़ा नाम होना चाहिए, जिनमें मैं अगर सजेस्ट करूं तो एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस या फिर इनके आर्च राइवल रेंडी ऑर्टन को होना चाहिए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये जॉन सीना का आखिरी मैच होगा, तो ये गलत है। मनी इन द बैंक 2024 में जॉन सीना ने कहा था कि रेसलमेनिया 41 इनका आखिरी मेनिया होगा और 2025 में ये रिटायरमेंट ले लेंगे। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने कहा था कि वो दिसंबर 2025 में रिटायर होंगे। तो क्वाइट पॉसिबल लग रहा है कि ये रेसलमेनिया 41 में अपना मैच लड़ेंगे और उसके बाद शॉर्ट रन करेंगे WWE में, और जैसे ही दिसंबर आएगा तो ये रिटायरमेंट ले लेंगे। ब्लड लाइन के टामा टोंगा और टांगा लोआ MCMG से अपने टाइटल्स हार चुके हैं। तो इस हार के बाद टामा टोंगा ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर सैड इमोजी बना हुआ है। भाई यही ईमानदारी से लड़ो तो आपको ऐसे रिएक्शन ही ना देने पड़े। दूसरी तरफ सोलो सिकावा ने सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरी लगाई थी जिसमें इन्होंने ऊसोस को याद करवाया है कि कुछ साल पहले रोमन रेंज ने इनके साथ क्या किया था। तो मेंटली तौर पे सोलो सिकावा ब्लड लाइन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो खैर रियूनियन तो हो चुकी है। ऑफलाइन सेगमेंट जो हुआ था स्मैकडाउन के बाद, जो स्मैकडाउन की प्री रिकॉर्डिंग हुई है अगले वीक की, उसमें सबने देखा है कि जो रियूनियन हो चुकी है उसमें तो अभी यही लग रहा है कि ये तीनों अब एक हो चुके हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे क्या ये द वंस रह पाएंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा होगा कि इनमें थोड़ी सी दरार पड़ेगी, लेकिन इस दरार को फिर दूर करने आएंगे पॉल हेयमन। नेक्स्ट बात करेंगे बूगी मैन को लेकर।
जो कि पिछले कुछ वीक्स में अगर हम देखें तो WWE बैक स्टेज पे ये रेगुलर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर किसी ना किसी की तस्वीर इनके साथ नजर आ रही है, लेकिन ये WWE रिंग में नहीं नजर आ रहे। आई थिंक WWE इनको रेडी कर रही है रॉ के नेटफ्लिक्स में मूव होने तक के लिए, और हमें बूगी मैन के साथ साथ कीड़ों के भी नज़ारे करने पड़ सकते हैं। फिलहाल हैलोवीन का सीज़न चल रहा है और WWE ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बूगी मैन एक बॉक्स के अंदर होते हैं, उनका सिर्फ सर बाहर होता है टेबल से, और WWE के डिफरेंट सुपरस्टार्स आते हैं और वो बॉक्स के साथ ऐसे हाथ डाल के उन्होंने चेक करना होता है कि अंदर क्या चीज़ पड़ी है, लेकिन अंदर एक्चुअल में बूगी मैन का सर होता है। तो सबके रिएक्शंस थे और इनमें जो सबसे मज़े के रिएक्शन आए थे वो सिर्फ थे दो, और इनमें एक था मिया यिम और दूसरा था बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल का। ये कम्प्लीटली तौर पर डर गई थी बूगी मैन इफेक्ट से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।